दोस्तों आज से अरबों सालों पहले कैसी थी इंसानों की जिंदगी, हमारे पूर्वज कैसे रहते थे। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। यह सब जानने के लिए हम आपको लिए चलते हैं आज से अरबों साल पीछे। और एक और बात, वीडियो में हम जो भी नॉलेज प्रदान करेंगे वह विज्ञान के अनुसार ही होगी, जिसमें धर्मों से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज से करीब 4 अरब साल पीछे। इस टाइम हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ ही था। इस समय पृथ्वी पर ना तो हवा मौजूद थी और ना ही पानी। इस समय पृथ्वी पर सिर्फ आग ही आग थी और यह आग का गोला सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा था। कई लाखों साल का समय गुजर जाने के बाद यह पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, परंतु इस पृथ्वी पर अभी भी जीवन की शुरुआत नहीं हुई थी, क्योंकि इस समय पृथ्वी पर ऑक्सीजन और जल की अनुपस्थिति थी। तभी कुछ सालों बाद अचानक हमारी पृथ्वी से कई सारे उल्कापिंड आ टकराते हैं। इन उल्कापिंड में कई सारे आग के गोले और बर्फ के क्रिस्टल भी मौजूद थे, जिनकी पृथ्वी पर बारिश होने लगी। और इन बर्फ के क्रिस्टल के योगदान से हमारी पृथ्वी पर पानी की उत्पत्ति हुई। लेकिन इस समय भी पृथ्वी बेजान थी, क्योंकि अभी पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था। इस समय पृथ्वी पर मौजूद लावा की जहरीली गैस मौजूद थी, जिस कारण इस पृथ्वी पर विष ही विष था। लेकिन कुछ समय बाद उल्कापिंड में मौजूद बर्फ के पिघलने से समुद्र का निर्माण हुआ। लेकिन कुछ समय पश्चात एक बार फिर बहुत सारे उल्कापिंड हमारी पृथ्वी पर बरसने लगे। लेकिन इस बार उल्कापिंड अपने साथ बहुत सी चीजें लाए थे, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन, प्रोटीन और भी कई सारी चीजें लाए। जब उल्कापिंड के साथ कई सारे तत्व समुद्र की गहराइयों में गिर रहे थे, इस टाइम सूर्य की रोशनी समुद्र की गहराइयों तक नहीं पहुंच पाती थी और इसी समय समुद्र की तली में मौजूद कार्बन, प्रोटीन और बहुत सारे तत्व एवं बहुत से केमिकल्स आपस में अभिक्रिया कर जीवों का निर्माण करने लगे, जिससे पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व आता है। इस पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाला जीव एक कोशिकीय बैक्टीरिया था। यह बैक्टीरिया प्रजनन की क्रिया पूरी कर तेजी से बढ़ने लगे और लाखों वर्ष बाद इन बैक्टीरिया की संख्या इतनी बढ़ती गई कि यह आपस में जुड़कर चट्टानों का रूप लेने लगे और ऐसी समुद्र में कई सारी बैक्टीरिया चट्टानें बन गईं और फिर करोड़ों साल बाद इन बैक्टीरिया के नतीजतन ऑक्सीजन का निर्माण होने लगा। लाखों साल बाद इन बैक्टीरिया की संख्या बढ़ते ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे इस पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त हुआ। धरती पर करोड़ों सालों बाद यह बैक्टीरिया धीरे धीरे बहुकोशिकीय जीवों में बदलने लगे, जिसमें से कुछ समुद्री पौधे तथा और भी कई सारे जीव बन गए। कुछ समुद्री जीवों में रीढ़ की हड्डी भी मौजूद थी। दोस्तों इन समुद्री जीवों में से कुछ जीवों ने समुद्र के बाहर पृथ्वी पर रहना शुरू कर दिया और कई लाख साल बाद छोटे छोटे जीव बड़े जीवों का आकार लेने लगे और करोड़ों साल बाद इनमें से कुछ जीव डायनासोर भी बन गए और कुछ चूहे की तरह छोटे छोटे स्तनधारी जीव भी थे। इन डायनासोर ने पृथ्वी पर कई साल तक राज किया, परंतु एक ऐसा समय आया जब पृथ्वी की ओर एक बड़ा उल्कापिंड तेजी से बढ़ने लगा। कुछ समय बाद यह उल्कापिंड पृथ्वी से आ टकराया, जिसमें सभी डायनासोर मारे गए, जिसमें केवल चूहे की तरह दिखने वाले छोटे जीव ही अपनी जान को बचा पाए। इन्होंने अपनी जान जमीन के अंदर छुपकर बचाई। इन छोटे स्तनधारी जीवों को मैमल्स के नाम से जाना जाता है, परंतु इस घटना के करोड़ों सालों बाद फिर से पृथ्वी हरी भरी होने लगी और इन मैमल्स जैसे छोटे जीवों से धीरे धीरे करोड़ों सालों बाद कई तरह के बड़े जानवर बन गए, जिसमें हम इंसानों का नाम भी आता है। हम बंदरों की तरह दिखाई देने वाले जानवर थे। समय बदलते इन जीवों में बुद्धि का विकास होने लगा और समय बदलते इन आदिमानव ने जानवरों का कच्चा मांस और पेड़ पौधों से फल खाना शुरू कर दिया। और कई सालों बाद उन्होंने देखा कि दो पेड़ों की डाली आपस में मिली हुई थीं, जिन्होंने रगड़ खाकर आग प्रकट कर दी। इस दृश्य को देख उन्होंने समझ लिया कि इस चीज को कैसे प्रकट किया जा सकता है और उन्होंने लकड़ियों को रगड़कर आग प्रकट करना शुरू कर दिया, जिस पर उन्होंने जानवरों का कच्चा मांस पकाकर खाना एवं अपने आप को सर्दियों में बचाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे आदि मानव में बुद्धि का विकास बढ़ा तो इन्होंने इशारों में बात करना शुरू कर दिया। फिर कुछ सालों बाद यह एक साथ रहने लगे। फिर आदि मानव ने लाखों साल बाद आवाज निकालना एवं अपने शरीर पर वस्त्र लपेटना शुरू कर दिया, जिसमें वह पेड़ पौधों के पत्ते इस्तेमाल किया करते थे। और बुद्धि का विकास होते आदि मानव लाखों सालों बाद मानव हुए। विज्ञान का मानना है कि हम उन्हीं आदि मानव की संतान हैं। तो ऐसे हुई है हमारी उत्पत्ति। भाइयों मुझे उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत भूमि।